Hello everyone. So here is some important questions of English literature or 17th century. Question number 1 is Milton's Areopagitica was directed against. जो मिल्टन की एरियोपैजिटिका वर्क है वो किसके अगेंस्ट है? बैन ऑन द थिएटर्स, बैन ऑन पोइट्री, सेंसरशिप और नन ऑफ द अबव. सो ये जो मिल्टन का एरियोपैजिटिका वर्क है वो अगेंस्ट है सेंसरशिप के. और ये जो वर्क आया था एरियोपैजिटिका, ये उनका वर्क आया था 1644 में, और इसको आप फ्रीडम ऑफ द प्रेस के अकॉर्डिंग भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज द कवेलियर पोएट्स इंटरेस्ट वाज इन. जो कवेलियर पोएट्स हैं, देखिए फर्स्ट का तो है सी सेंसरशिप, सेकंड का है द कवेलियर पोएट्स इंटरेस्ट वाज इन. कवेलियर पोएट्स का इंटरेस्ट किस में था? लव, वॉर, एलेजी या बोथ, ए एंड बी. सो जो कवेलियर पोएट्स थे उनका इंटरेस्ट था बोथ, ए एंड बी, लव एंड वॉर में. सो जो आपके कवेलियर पोएट थे वो आपके कौन कौन से थे? एक थे रॉबर्ट हेरिक, एक थे थॉमस कैरू, एक जॉन सकलिंग एंड एक थे रिचार्ड लवलेस. सो इन चारों को हम कवेलियर पोएट्स में मानते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज द कंप्लीट एंगर वाज रिटन बाय. कंप्लीट एंगर एक वर्क है जो कि लिखा गया है ए इजाक वेल्टन के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 4 इज द डेथ ऑफ एलिजाबेथ एंड द असेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट टुक प्लेस इन द ईयर. हमें वो वाला ईयर बताना है जिस ईयर में, उसी सेम ईयर में डेथ भी हुई थी एलिजाबेथ की, और उसी सेम ईयर में जेम्स फर्स्ट भी गद्दी पर बैठे थे. सो ये ईयर है आपका 1602 में आपके 1603 में आपके जो एलिजाबेथ हैं उनकी डेथ भी हो जाती है और जेम्स फर्स्ट जो हैं वो आपके गद्दी पर बैठ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज मिल्टन्स कोमस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप ऑफ ड्रामा विच इज कॉल्ड द. सो मिल्टन का एक वर्क है कोमस. सो ये जो है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, क्या फॉर्म है इसकी? सो इसकी फार्स है, ये मास्क है, रोमांस है या फिर रिवेंज ट्रेजेडी है. सो ये जो मिल्टन का वर्क है कोमस, ये आपका एक मास्क है. और मास्क क्या होता है? ये एक इटालियन फॉर्म है, इटली से आया था 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में, जिसमें जो कि स्पेशली बनाया गया था कोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए. और इसमें सॉन्ग्स होते हैं, म्यूजिक होता है, डांस होता है, और स्पेशली मास्क से आपको पता चल रहा है, चेहरे पर जब मुखौटा सा लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, तो उसी फॉर्म में इसको प्रेजेंट करते हैं स्टेज पर. और ये जो कोमस है वो मास्क है आपका, जो कि आया था आपका 1634 में, जो कि मिल्टन ने लिखा था 1634 में का ये 1634 का ये वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस विद दीज वर्ड्स. कौन सा ऐसा इन वर्ड्स से स्टार्ट होता है? गुड मॉर्निंग टू द डे एंड नेक्स्ट माई गोल्ड, ओपन द श्राइब दैट आई मे सी मे सेंट. ये जो है आपका कौन सा वर्क है जो इन लाइन से स्टार्ट होता है? द पोएटेस्टर, सिंथेसिस रिवील, वॉलपोन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. सो ये जो सभी वर्क हैं आपके, साइंथाइस्बी,
द पोस्टर्स भी, वॉलपोन भी, ये आपके सभी बेन जॉनसन के द्वारा लिखे गए हैं। और ये जो लाइन्स हैं आपकी वो स्टार्टिंग में आती हैं वॉलपोन के। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु वाज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल का फाउंडर किसे माना जाता है? सो इसका आंसर भी आपका ए है, बेन जॉनसन। इन्हीं को क्लासिकल स्कूल का फाउंडर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड द वर्ड मेटाफिजिकल इन कनेक्शन विद डन्स पोएट्री। मेटाफिजिकल के लिए कौन जाने जाते हैं? जॉन डन जाने जाते हैं। बट इनको सबसे पहले किसने यूज किया था? यूज किया था इनके संदर्भ में। सो इसका आंसर है आपका ड्राइडन ने। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन। जॉन मिल्टन जो है वो कब, कहां पर पैदा हुए थे? जॉन मिल्टन हुए थे स्ट्रैटफोर्ड-ऑन में, ब्रैड स्ट्रीट में, एल्डविंकल ऑल सेंट्स में या जेनेवा में। सो द आंसर इज ब्रैड स्ट्रीट। और कब हुए थे ये? 1608 में, 1608 में जॉन मिल्टन की 9 दिसंबर 1608 में लंदन में ब्रैड स्ट्रीट में ये पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका हु वाज द थर्ड वाइफ ऑफ मिल्टन। मिल्टन की थर्ड वाइफ कौन सी थी? मैरी पॉल, कैथरीन वुडकॉक, एलिजाबेथ मिशेल या फिर एलिजाबेथ बेनेट। सो मिल्टन ने 3 शादियां की थी। फर्स्ट तो थी आपकी मैरी पॉल, जो ये मैरी पॉल है ये आपकी फर्स्ट वाइफ थी। सेकंड वाइफ थी आपकी कैथरीन वुडकॉक, सेकंड वाइफ है। कैथरीन वुडकॉक सेकंड है। और थर्ड वाइफ आपकी है, इनकी है क्या, कौन सी है? मिल्टन की एलिजाबेथ मिशेल, इनकी थर्ड वाइफ है। ओके। मैरी पॉल से इन्होंने शादी की थी 1643 में, जो कि मर गई थी। चाइल्ड बर्थ के दौरान मैरी पॉल की मृत्यु हो गई थी, जो कि 1653 के अराउंड 1653 में इनको मर गई थी। मीन 1643 में तो शादी हुई और 10 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उन्होंने सेकंड शादी की थी कैथरीन वुडकॉक से 1657 में कैथरीन वुडकॉक से शादी की, मगर अनफॉर्चुनेटली 15 मंथ्स में ही वो भी मर गई थी। एंड इसके बाद इन्होंने थर्ड शादी की थी एलिजाबेथ मिशेल से 1653 में। क्वेश्चन नंबर 11 इज मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन द ईयर। किस ईयर में मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हो गए थे? सो ये जो ईयर था वो 1653 था और अबाउट 44 इयर्स के थे ये मिल्टन, जो जिस एज में ये ब्लाइंड हो गए थे। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, किस एज में ब्लाइंड हुए थे? सो ये हुए थे 1644 एज में, 44 साल की उम्र थी और 1653 ईयर था। क्वेश्चन नंबर 12 इज पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय। पैराडाइज लॉस्ट आप सभी को पता होगा। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है? पैराडाइज लॉस्ट लिखी है जॉन मिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 13 इज पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन। अब पब्लिश्ड कब हुई है पैराडाइज लॉस्ट? देखिए पैराडाइज लॉस्ट के 2 एडिशन आए हैं, एक है फर्स्ट और एक है सेकंड। फर्स्ट जो है आपका पैराडाइज लॉस्ट का एडिशन आया है 1667 में, जो कि आपका 10 बुक्स में है। ओके और जो सेकंड एडिशन है पैराडाइज लॉस्ट का वो आपका आया है अबाउट 12 बुक्स का आया था वो सेकंड एडिशन 1674 में। तो 1674 तो यहाँ पर कहीं पर दिया ही नहीं गया है, ओनली 67 की बात हो रही है। 1667 में 10 बुक्स में ये पब्लिश्ड हुई थी। ओके ध्यान रखना है आपको, 1667 में 10 बुक्स में और 1674 में 12 बुक्स में सेकंड एडिशन आया था। और जो उसमें बुक उसमें ऐड हुई थी वो कौन सी बुक ऐड हुई थी? बुक 7 एंड बुक 10।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशंस वर फॉलोड इन द मिल्टोनिक एज। कौन से ट्रेडिशंस जो हैं वो मिल्टोनिक एज को फॉलो करते थे। स्पेंसेरियन, एर्केडियन, पेटार्कन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 इज फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन विच ऑफ द पोएम ऑफ डन। ये जो फॉलोइंग लाइन है वो किसमें अपीयर होती है। फॉर गॉड्स सेक होल्ड द टंग एंड लेट मी लव। सो ये जो लाइन्स हैं वो आपकी किसमें अपीयर होती हैं। कॉर्निसेशन में, द कॉर्निसेशन में। क्वेश्चन नंबर 15 का है बी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हु सेड दीज लाइन्स, आई फर्स्ट एडवेंचर, फॉलो मी, हु लिस्ट एंड बी द सेकेंड इंग्लिश सटायरिस्ट। सो इसका आंसर है आपका जोसेफ हॉल। जोसेफ हॉल। एंड क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, मिल्टन डाइड इन। मिल्टन की जो मृत्यु होती है वो कब होती है। 1674 में मिल्टन की मृत्यु हो जाती है। उन्हें बीमारी हो जाती है गॉट की, जिसको हिंदी में आप गठिया बोलते हैं। उनको बीमारी हो गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी मिल्टन की। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मिल्टन को कहाँ बरीड किया गया था, तो इनको किया गया था बरीड एट सेंट गैलीलियो गेट पर, सेंट गाइल्स चर्चयार्ड जिसे बोलते हैं, वहां पर इनको दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इज अ वर्क बाय। ये आपका वर्क जो है वो मिल्टन का है। मोस्टली देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिल्टन के हैं जो कि आपके 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी जो है वो आपका एक ओड है जो कि लिखा है जॉन मिल्टन ने, और ये आया था वर्क इनका 1629 में। क्वेश्चन नंबर 19 इज एल एलिग्रो इज रिटन बाय। देखिए एल एलिग्रो किसने लिखा है। एल एलिग्रो भी आपका मिल्टन का ही वर्क है। और जो एल एलिग्रो वर्ड है दिस इट इज अ इटालियन वर्ड विच मीन द जॉयफुल मैन और हैप्पी पर्सन। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है एल एलिग्रो का जॉयफुल मैन या फिर हैप्पी पर्सन होता है, और ये एक इटालियन वर्ड है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज एल पेंसरोजो इज रिटन बाय। एल पेंसरोजो किसने लिखा है। ये भी आपका जॉन मिल्टन का ही है वर्क। एंड विच मीन्स द थॉटफुल मैन। इसका मीन्स क्या है, थॉटफुल मैन या फिर मेलैंकली मैन। मीन्स इसका तो है एल एलिग्रो का जॉयफुल मैन, और ये आपका अपोजिट हो जाता है एल पेंसरोजो मेलैंकली मैन या फिर थॉटफुल मैन। ओके, यहीं पर ये सीरीज एंड होती है। ओके, बाय बाय।